तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो बिहार दरोगा हम लोग का सीरीज चल रहा है करंट अफेयर का, ठीक है, एडिटोरियल करंट अफेयर चल रहा है, ठीक है। उसका आज हम लोग देख सकते हैं कि चौथा नंबर सेट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो जाएगा, ज्वाइन कीजिए और PDF और अन्य इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चौथा टेस्ट देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चौथा टेस्ट का पहला क्वेश्चन चौथा टेस्ट का कह रहा है कथन निष्कर्ष वाला, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अभिन्न हिस्सा माना है, तो सही है कि गलत है। और दूसरा कह रहा है आर में डिजिटल पहुंच के लिए नागरिकों के लिए एक वाणिज्य सेवा है, डिजिटल पहुंच नागरिकों के लिए एक वाणिज्य सेवा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ठीक है लेकिन आर गलत है, ठीक है। तो केवल ए सही है और आर गलत है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है नवीन अनुसंधान अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में और पूसा DST राइस 1 किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा DRR धान 100 कल्पना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। CBI ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण के साइबर अपराध को नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है CBI ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ऑपरेशन हॉक किया है, राइट आंसर ऑपरेशन हॉक। अगले क्वेश्चन है 2027 में फीफा महिला विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2027 में फीफा महिला विश्व कप का मेजबानी कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। कौन करेगा, ब्राज़ील। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय विदेश व्यापार संस्था अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, तो कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, राइट आंसर दुबई में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, गोदावरी नदी हो जाएगा, राइट आंसर गोदावरी नदी, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है, तो कौन हो जाएगा, राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेक इट टाउन एक्ट किस देश में पास किया है। टेक इट टाउन एक्ट किस देश ने पास किया है, तो इसका राइट आंसर अमेरिका ने पास किया, अमेरिका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है, प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम का विश्लेषण, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है, तो कितनी हो गई है, तो राइट आंसर 1.9 हो गई, 1.9, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है। गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाले देख लेते हैं। जाति आधारित जनगणना समन्वित प्रवर्तन ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कौन सा जाति आधारित जनगणना के बारे में सही है, चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर अब पहला क्या कर है, अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप से की जाएगी, सही बात है। यह निर्णय केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश लिया गया, यही गलत है, ठीक है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं लिया, ठीक है। पिछली पूर्ण जाति जनगणना 1931 में हुई थी, सही बात है। 1921 में पिछली बार जो आजादी जनगणना हुई थी, अब हो रहा है, ठीक है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 3, 12 का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सामाजिक पुस्तकों को किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नामक डाक सेवा शुरू की है, तो किस नामक डाक सेवा शुरू की है, तो इसका राइट आंसर ज्ञान पोस्ट की है, ज्ञान पोस्ट। डाक विभाग ने किस शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा शुरू किया, ज्ञान पोस्ट, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6G तकनीक का संबंध विचार करें। 6G तकनीक के बारे में कौन सा संबंध सही है, तो चलिए देखते हैं। अब भारत अब तक 6 पेटेंट दाखिल करने की सीट 6 देशों में है, सही बात है। भारत में 6G सेवाएं 2026 तक लागू हो जाएगी, गलत है, ठीक है, गलत है। तीसरा का है भारत में फोकस दूर दराज इलाकों के ब्रॉडबैंड एक्सेस करेगा, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, 14 का राइट आंसर 1 और 3 सही है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट में पहली स्थिति जारी की है? तो किस संगठन ने जारी किया है? तो राइट आंसर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन WOAH हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, CBI का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑपरेशन चक्र किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? तो FAO से संबंधित है, FAO। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पवन ऊर्जा उत्पादन से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का 4था स्थान है। सही बात है। दूसरा का, भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट संचयी स्थापित पवन ऊर्जा की हासिल कर ली है। सही बात है। 50 गीगावाट 2025 तक शामिल कर मतलब कि हासिल कर ली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। राइट आंसर तीसरा गलत है। भारत शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य है कर्नाटक है, गलत है। पवन ऊर्जा में कर्नाटक पहले स्थान पर नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। कहाँ हो जाए? नई दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में टेक फॉर इक्विडिटी इंडेक्स की उद्देश्य शुरू किया है। किस उद्देश्य से शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन हॉक 2025 का संबंध किससे था? ऑपरेशन हॉक 2025 का किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल तस्करी हो जाएगा। बाल तस्करी, बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ड्रैगन 2025 का किस संयुक्त अभ्यास है? गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था? तो किसका था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो चीन और वियतनाम का था। चीन और वियतनाम का गोल्डन ड्रैगन 2025 याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त महिला आयोग NCW ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो किन संस्था के साथ मिला है? तो राइट आंसर फ्यूचर शिफ्ट लैब्स हो जाएगा। फ्यूचर शिफ्ट लैब्स, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्यूचर शिफ्ट लैब्स। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, कि देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग के सहकार्य से बनाया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? किस विभाग से बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग्रामीण विकास और विज्ञान और पर्यावरण विभाग हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड क्या था? तो मॉक ड्रिल का कोड क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेशन अभ्यास था। ऑपरेशन अभ्यास, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया गया है? तो किस नीति के अंतर्गत बनाया गया? तो इसका राइट गति शक्ति परिवहन नीति हो जाएगा। गति शक्ति परिवहन नीति, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 का संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कौन सा कथन देखिए, चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाए। ठीक है, तो बिहार में कुल डॉल्फिन के लगभग 35% हिस्सा है। सही बात है। ठीक है, इनका अनुमान रिपोर्ट देश में 15 नदी सर्वेक्षण किया गया है। गलत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई, उसके बाद बिहार में स्थान पाए। सही बात है। पहला और तीसरा हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? राइट आंसर विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली हो जाएंगे और राइट आंसर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। 4% आरक्षण नीति क्या है? इसका कथन देखिए। चलिए कौन सा सही हो जाएगा देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू की गई। सही बात है, नहीं ये गलती है। ठीक है, दृष्टिबाधित पर लागू नहीं की गई। ठीक है, यह नीति सभी 4 श्रेणी में दिव्यांगों में शामिल की गई। सही है, ये पहले दूसरा सही हो जाएगा। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार कार्यालयों में दिया जाएगा। सही बात। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 हो जाएगा। राइट आंसर सही। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार बिहार में बच्चों हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने के भारत में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा दूसरा स्थान हो जाएगा। दूसरा स्थान कर रहा है। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत किस स्थान पर? द्वितीय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर IPL दूसरा सबसे तेज शतक वीर बन गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 35 गेंदे हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप भारत में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? योगासन खेल चैंपियनशिप 83 जीते, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित योगासन चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर 83 जीते, ठीक है, 83। 32 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2026 में जापान होने वाले एशियाई खेल में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? तो कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? क्रिकेट और मार्शल आर्ट को शामिल किए जाएंगे 2026 में जो जापान में होने वाले हैं, ठीक है, एशियाई खेल में उसमें क्रिकेट और मार्शल आर्ट शामिल किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, भारत में MSMES क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित कौन सा गलत है? गलत कह रहा है कथन चुनने के लिए, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो गलत हो जाएगा, वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकरण MSME इकाई है, ये गलत है, ठीक है। MSME द्वारा उत्पादित वस्तु भारत में कुल निर्यात में 40% योगदान है, सही बात है। सकल मूल्य वर्धित जी इसका योगदान लगभग 30% है, सही बात है। MSME वर्तमान में भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है, सही बात। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2, तो इसका गलत ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। 35वां क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियों को करने में संभव बनाता है? कौन सा? तो किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बनाया है, राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत 36वां क्वेश्चन है, भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए इसका देखते हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि अल्टार्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री जो नॉर्वे के स्वाइलवार्ड द्वीप समूह में स्थित है, सही बात है, पहला ठीक है। दूसरा कह रहा है कथन अटलांटिका भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा सामना कर रहे हैं? तो कितने प्रतिशत लोग कर रहे हैं? तो राइट आंसर 60% हो जाएंगे, 60%, राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? नहीं कह रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। वर्ष दो रिपोर्ट पहला कर रहा है, वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130वें स्थान पर है, सही बात है। मानव विकास रिपोर्ट का है 130वां स्थान है भारत का 2025 में, ठीक है, 193 देशों में। सी ऑप्शन कह रहा है भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर 2025 में 0.685 हो गया था, सही बात है। डी ऑप्शन कह रहा है भारत HDI विभिन्न श्रेणी में अंतर्गत माध्यम से मानव विकास श्रेणी में है, सही बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत में पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो इसका राइट अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत में पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया था? अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक SYEL नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने की योजना बनाई है? तो किन नदियों का? तो इसका राइट आंसर है रावी और ब्यास का, रावी और ब्यास हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 41वां, हाल ही में डॉक्टर MR श्रीनिवासन 95 वर्ष में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो किस क्षेत्र से था? तो भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे, भारत के परमाणु वैज्ञानिक, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? मरियंगला हंगरिया को, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 43वां क्वेश्चन है 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किससे पुरस्कार किया गया है? कह रहा है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे पुरस्कृत किया गया है? तो किसे दिया गया बुकर पुरस्कार? तो बानू मुश्ताक को दिया, बानू मुश्ताक हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPATOR पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया था? चिली के साथ, चिली हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
45 में हाल ही में दर्शकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध तो किस क्षेत्र से हो जाएंगे? तो आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत संरचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा निर्माण करने का उद्योग। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, लैंड ट्रांसपोर्टर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों बैंकिंग सुधारों और उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो किस बैंक के साथ किया? तो राइट आंसर ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है WHO द्वारा विश्व के पहली वैश्विक महामारी संधि कब तक अपनाई गई? WHO द्वारा विश्व के पहली वैश्विक महामारी संधि कब तक कहाँ अपनाई गई? तो इसका राइट आंसर 47 का मई 2025 में जिनेवा में अपना गया, मई 2025 जिनेवा हो जाए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर अमित शाह हो जाएगा, अमित शाह गृह मंत्री, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 में दशक में दर्ज 7,516.60 किलोमीटर से बढ़ाकर कितनी की गई, जैसा कि भारतीय सर्वेक्षण आंकड़ों पता चला है, तो कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 11,098.181 किलोमीटर हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 2220 है, 2220 है, ठीक है, 2220 डॉल्फिन की संख्या बिहार में, ठीक है। तो हम लोग का आज चौथा सेट है, ठीक है, चौथा सेट है एडिटोरियल करंट अफेयर का, जो बिहार द्वारा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी अन्य एग्जाम कोई भी है उसके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप लोग पूरा सीरीज देखें, टोटल हमारे पास 18 सेट है, ठीक है, सभी को बारी बारी से करेंगे। तो ये चौथा सेट है, तो सभी को करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, PDF उस पर चैनल मिल जाता है, ठीक है, जाइए वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन और PDF सभी उसी जगह मिलेगा। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।